अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ शातिक शाह। आप देख रहे हैं शासन भारती न्यूज। आइए एक नज़र कुछ खास खबरों पर। धन्यवाद। मालेगांव तालुका सहसिंग जनरल कामगार यूनियन के सभासद मोहम्मद जुनैद शाह कई सालों से मालेगांव तालुका सहसिंग जनरल कामगार यूनियन के सदर अशफाक भाई और सेक्रेटरी अकबर पटेल साहब मजदूरों के हक के लिए बोनस उनको मिलना चाहिए। इसके लिए कारखाने में मजदूरों को सुविधा होना चाहिए। इसके लिए उनके हक के लिए कई सालों से लड़ रहे हैं। लेबर ऑफिसर, कलेक्टर साहब, प्रांत साहब, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, नासिक में लेबर कमिश्नर साहब, सबको इन्होंने लेटर दिए हैं कि मजदूरों का हक मजदूरों को मिलना चाहिए, मगर कहीं से कुछ होता हुआ नज़र नहीं आया। उसके बाद में स्टेट लोगों की यूनियन के जिम्मेदार के खिलाफ में इन्होंने केस करे। साल डेढ़ साल केस चला। उसके बाद में हमारा केस के ताल्लुक से जो बात है कि ये लेबर का हक देने के लिए लेबर ऑफिसर ने उनको नोटिस दिया स्टेट लोगों की यूनियन को, मगर कई तारीख पे वो लोग हाजिर नहीं हुई। इसके लिए हमारा केस निकाल कर अब लेबर कोड नासिक में ले जाने के लिए दिया गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि मजदूरों का हक मजदूरों को मिले। इसके लिए एक धरना आंदोलन का हमारा इरादा है। ठीक है। तो जैसे धरना आंदोलन का आपका इरादा है, तो क्या आप लोग सोचे हो कि धरना आंदोलन कब और कैसे, और क्या आपके दिमाग में है कि कहाँ करना है, कैसे करना है? धरना आंदोलन जो है कलेक्टर ऑफिस पर 12 तारीख को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक के इंशाल्लाह करेंगे। और बुनियादी चीज़ ये रहेंगी कि मजदूरों का एंट्री रजिस्टर होना चाहिए। मालेगांव के अंदर 6 लाख पावर लूम है, लेकिन 2.5 लाख पावर लूम का सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड है। बाकी पावर लूम का रिकॉर्ड क्यों नहीं है? यहाँ पर अक्सरियत देखेंगे तो 24 लूम के एनओसी है, मगर उसके ऊपर 5500 लूम चला रहे हैं। किसी के पास 50 लूम के एनओसी है तो वो 500 लूम, 1000 लूम चला रहे हैं। यही वजह है कि मजदूर का जब करंट लगने से मौत होती है तो गवर्नमेंट इनको कुछ देती नहीं है। क्यों? कि कारखाने का रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास नहीं है। और जब कारखाने का रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास नहीं रहेंगी तो मजदूर जिसका इंतकाल हुआ उनको क्या सहूलत देंगी गवर्नमेंट? असल तो कारखाने का रिकॉर्ड होना चाहिए। जब कारखाने का रहेगा तो मजदूर का रहेगा। इसके लिए यहाँ पर मजदूरों का हक नहीं मिलता। इसकी मेन वजह यही है कि कारखाने का रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास नहीं है। जैसा कि अभी आपने बताया मजदूरों को सुविधा चाहिए जी, तो ऐसा आपकी क्या क्या डिमांड है? जैसा मजदूरों को क्या क्या सुविधा मिलना चाहिए, क्या क्या? मजदूरों की सुविधा सबसे पहले तो ये है कि मजदूर जहाँ काम कर रहा उसका एंट्री रजिस्टर होना चाहिए। मजदूर अगर काम कर रहा है और साल, 2 साल, 5 साल उसने काम किया है और उसके बाद अगर वो हक मांगता है तो सेठ बोलता है जा तेरे को जो करना कर ले, मैं तेरे को हक नहीं देंगे, है ना। तो फिर अगर वो किसी तंजीम, किसी यूनियन के पास आता है तो वो बोल नहीं पाता कि भैया मैं इतने साल से वहाँ काम कर रहा, क्योंकि कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अभी आप देखोगे कि अपना ये जो वबा फैली थी कोरोना के अंदर, तो कोरोना के अंदर हुकूमत ने मदद की है। किसकी मदद की है? जैसे गौंडी मिस्त्री लोगों की और रिक्शा चलाने वालों की। लेकिन गौंडी मिस्त्री के अंदर उन्हीं लोगों की मदद की है जिनका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास था। रिक्शा वालों की जो मदद की है जिनका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास था, तो उन्हीं लोगों को मदद की है। तो इतने, जैसे यहाँ पर पावर लूम है और यहाँ पर जीएसटी एक महीने का कम से कम 100 करोड़ से ज़्यादा का जीएसटी हुकूमत को जाता है। तो हुकूमत ने उस वक्त
मजदूरों के लिए मदद करना चाहिए थी, लेकिन गवर्नमेंट के पास मजदूरों का रिकॉर्ड नहीं है। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने मजदूरों को मदद नहीं दी। जैसे मजदूरों का रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं, इसकी क्या वजह है? क्या इसमें स्टेट लोगों ने घपला करे है? क्या इसमें और कोई पॉलिटिक्स पार्टी या कोई ऐसा कोई है जो मतलब है गवर्नमेंट तक ये संदेश पहुंचाया नहीं? क्या यहाँ पर पावर लूम के मजदूर है, यहाँ पर पावर लूम के मजदूरों का भी एक रिकॉर्ड होना चाहिए, जैसा गौंडी का है, मिस्त्री का है, ये लोग का रिकॉर्ड है तुम्हारे पास में, लेकिन मजदूरों का क्यों नहीं? इसकी क्या वजह आखिर? यहाँ पर सबसे पहले बात तो ये है कि मजदूर लोग किसी को अगर चुन कर लाते हैं तो एक उम्मीद रखते हैं कि भाई हमारा ये नेता है वो कुछ काम करेगा। जैसे कि हम लोग मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के पास गए और उनसे बात की कि मजदूरों का हक मजदूरों को मिलना चाहिए। वो बोलते ठीक है भाई, अच्छी बात है, मिलना चाहिए। अब मिलना चाहिए बोले तो आज तक उन्होंने हमारे साथ कभी लेबर ऑफिस में नहीं गए और उन्होंने कभी लेबर कमिश्नर के पास नहीं गए। देखेंगे आप कि सेठ लोगों के लिए वो मंत्रालय जाएंगे, वहाँ पे मंत्री से मिलेंगे और एमएलए से मिलेंगे, जिसका जैसा काम रहेगा वो उनसे सेठ लोगों को मिला करके उनसे काम करते। लेकिन यहाँ पर जो है 70 से 80% जो वोट उनको मिलती है मजदूरों की, मजदूरों के लिए आज तक उन्होंने क्या किया? तो पहले जिम्मेदारी तो हमारे यहाँ के मौजूदा एमएलए की है कि एमएलए तो सिर्फ सेठ लोगों का नहीं है, गरीबों का भी है। तो जैसे सेठ लोगों की बात ऊपर तक के जाती है तो मजदूरों की भी बात ऊपर तक जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ यहाँ के जो मौजूदा एमएलए है, चाहे वो माजी एमएलए हो चाहे आज का एमएलए हो, ये दोनों जिम्मेदार है इसके। सर आपका कहने का मतलब है एमएलए तो मतलब सेठों के फेवर में, मजदूरों के फेवर में नहीं, आखिर इसका वजह क्या है, इसका कारण क्या है? इसकी वजह देखो एक है कि मजदूर जो है एक उम्मीद लगाकर किसी एमएलए से बैठते हैं, चाहे वो मौजूदा हो चाहे हाजी माजी एमएलए हो, जो भी हो। तो वो होता क्या है कि यहाँ कर मजदूर मजबूर है कि ये सनत के अलावा कोई दूसरी सनत है नहीं, ये सनत के अलावा कोई दूसरी सनत है नहीं। तो अगर ये सनत से हट करके दूसरा काम ढूंढने जाए तो मालेगांव के अंदर वो परेशान होता है, वापस में इनको यही सनत के ऊपर आना पड़ती है। तो यहाँ के जो मौजूदा एमएलए है उनको पता है कि यहाँ का मजदूर एक तो उनकी तरफ जाएगा या हमारी तरफ आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको चंद रुपया दे करके इनसे काम ले लेंगे, उसके बाद उनको वापस छोड़ देंगे। तो हमारी मालूमात में ये आया है कि मजदूर यही बोलते हैं कि हमारे लिए रहनुमा तो खड़े होते हैं, रहनुमा खड़े होते हैं, लेकिन एक वक्त तो ऐसा आता है कि वो भी हमको तनहा छोड़ देते हैं। तो आप वो मजदूरों को क्या कहना चाहेंगे? देखो मजदूरों से मैं तो यही कहना चाहूँगा कि 100 बक्का 1 लिखा। हमारा जो यूनियन के अंदर काम है, हमेशा हम लोग अखबार में और पेपर के जरिए ही ज़्यादातर काम कर रहे। हम कभी आज तक के सामने आए नहीं है और रोड पर पे किसी की सेठ के लिए और किसी को बोलने के लिए मतलब हमने बुरा भला आज तक के बोला नहीं। लेकिन हमारा जो मजदूर का हक मांगना तो वो लिखे के अंदर अक्सरियत रहता है, चाहे वो मजदूरी का मसला हो, चाहे बोनस का मसला हो, चाहे फिर कारखाने के अंदर जो सुविधा है उसका मसला हो। कारीगर को बोनस कितना मिलना चाहिए, उनकी मजदूरी कितना होना चाहिए? मैं भी एक मजदूर है, मैंने जो बोनस लिया हूँ 20,000 रुपया बोनस लिया हूँ। 20,000 रुपया बोनस जब लिया जब मैं लेबर ऑफिस में जा करके सेठ के खिलाफ में कंप्लेन किया। लेबर ऑफिसर ने मुझको 20,000 रुपया बोनस दिलाई है। तो कानून के अंदर बोनस 20,000 रुपया है, जब सेठ से मुझको दिलाई है वो मुझको मिला। इसका मतलब यह है कि भाई मजदूर का हक इतना बनता है। और अभी फिलहाल 8.33% के हिसाब से मजदूरों का हक बनता है, यानी साल भर जो मजदूर काम करता है, साल भर जो काम करते हैं उसको जोड़ करके 8.33% के हिसाब से मजदूर का हक है, मजदूर को मिलना चाहिए। तो आपने बोला 20,000, लेकिन अभी के दौर में अभी कितना मिलता है मजदूर को? मजदूर को तो अभी फिलहाल 1,800 रुपया, 1,500 रुपया, और बहुत ज़्यादा हो गया तो 2,000-2,500 के ऊपर नहीं मिलता है। ये बोनस है कि कैसा खुशी से दिया गया है? देखो यहाँ पर जो है ना शुरू से चलते आ रहा अखराजा का मतलब ये होता है कि भाई छुट्टी और छुट्टी का जो हक होता है वो। लेकिन यहाँ पर मजदूरों को
उलझाया गया है। आज तक के बोनस नहीं बोलन दिया गया। इसकी वजह है कि जो मजदूर यूनियन की जो तंजीमें हैं उन्होंने भी इस चीज को जाहिर नहीं किया। लेकिन